ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री KN राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर सिंस लास्ट 20 इयर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लव मैरिज इन एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, लव मैरिज आजकल बहुत ही कॉमन और पॉपुलर चीज होती जा रही है और साथ ही साथ इससे जुड़े सवाल भी। ऑलमोस्ट हर युवा लड़के या लड़की के मन में कुछ प्रश्न लव मैरिजेस और लव अफेयर्स को लेकर उठना स्वाभाविक है, जैसे क्या मेरी लव मैरिज होगी, और अगर मेरी लव मैरिज होगी तो वो कब होगी, क्या मेरा लव अफेयर सक्सेसफुल रहेगा, और साथ ही साथ मुझे ट्रू लव या सच्चा प्यार कब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं अथवा कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे लव अफेयर्स होते हैं और वो लव अफेयर्स में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और साथ ही साथ लव अफेयर्स को लव मैरिज में कन्वर्ट या परिवर्तित करते हैं। और अगर कोई समस्या आती है तो वो कौन सी समस्या है और किस कारणवश है और उसके एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, लव मैरिज इन एस्ट्रोलॉजी। और मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये प्रोग्राम पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मित्रों, कुंडली में 5वां भाव यानी 5th हाउस है प्रेम का और रोमांस का, यानी लव और रोमांस का है 5th हाउस, और 7वां भाव यानी 7th हाउस होता है मैरिज अथवा विवाह का। अगर लगन कुंडली में 5वें भाव के स्वामी का संबंध 7वें भाव के स्वामी से हो जाए, चाहे वह युति संबंध हो यानी 5वां भाव और 7वें भाव का स्वामी कहीं भी एक साथ स्थित हो, या फिर दृष्टि संबंध हो यानी 5वें भाव के स्वामी पर 7वें भाव की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर राशि परिवर्तन संबंध हो यानी 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में और 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में हो। जैसे इस कुंडली में देखें तो तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और 7वां भाव धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी है गुरु। तो अगर कहीं गुरु और शुक्र इस कुंडली में एक साथ बैठे हो या फिर एक दूसरे पे एस्पेक्ट या दृष्टि डाल रहे हो, या फिर राशि परिवर्तन हो यानी शुक्र गुरु के घर में और गुरु शुक्र के घर में, तब लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लव मैरिज होने की संभावना होती है। साथ ही साथ अगर ये कॉम्बिनेशन, ये संबंध अगर केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 या फिर त्रिकोण भाव में यानी 5 और 9 इन भावों में हो और साथ ही साथ शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तब लव मैरिज बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट और तकलीफ के हो जाती है। साथ ही साथ अगर 5म, 7म एवं 11वें भाव में यानी 5वें, 7वें और 11वें भाव में अगर शुक्र, मंगल या चंद्र जैसे ग्रह स्थित हो, तब भी जातक अपनी ही मर्जी से विवाह करता है, यानी अपनी मर्जी का जीवन साथी वो पसंद करते हैं। और अगर लग्नेश और पंचमेश या सप्तमेश का भी आपस में कोई कॉम्बिनेशन हो, यानी लग्नेश का कॉम्बिनेशन अगर पंचमेश से हो या लग्नेश का कॉम्बिनेशन सप्तमेश से हो, तो भी व्यक्ति अपनी मर्जी से विवाह करने की प्रबल इच्छा रखता है। शुक्र अगर
अपनी उच्च राशि में हो, शुक्र की उच्च राशि मीन राशि है और मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है, तो शुक्र अगर कहीं उच्च का होकर बैठा हो या फिर मूल त्रिकोण राशि में हो या अपने घर में हो, यानी या टॉरस में या लिब्रा में, वृषभ या तुला में हो शुक्र या मीन में हो, और साथ ही साथ वो पंचम भाव को दृष्ट कर रहा हो, चाहे 11वें भाव में बैठकर और या फिर सप्तम भाव को दृष्ट कर रहा हो लगन में बैठकर, या पंचम और सप्तम भाव में स्थित हो, तब भी जातक जो है लव मैरिज करता है या लव मैरिज करने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर 5वें भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी के कनेक्शन के साथ कहीं दूसरे भाव के स्वामी का भी कनेक्शन हो जाए, यानी कुटुंब भाव के स्वामी का, तब जातक का लव अफेयर अपनी ही फैमिली में, अपने ही कुटुंब में किसी से होने की संभावना रहती है। अगर 5वें और 7वें भाव के स्वामी के कनेक्शन के साथ तीसरे भाव का स्वामी का कनेक्शन हो जाए, तब जातक का अपने नेबर्स, फ्रेंड्स या कुछ हद तक कहीं कहीं किसी केस में कजन्स के साथ भी जो है लव रिलेशनशिप बनने की संभावना रहती है। और अगर यही कनेक्शन 5वें और 7वें भाव के ग्रहों का कनेक्शन अगर 8वें में या 12वें भाव में हो जाए, तब यह संबंध केवल फिजिकल प्लेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए होता है। इनका कोई लॉन्ग टर्म जो है रिलेशनशिप नहीं बनता। मित्रों, अब बात करते हैं लव अफेयर या लव मैरिज का समय या किस समय उनके होने की संभावना रहती है। जब भी शुक्र का गोचर यानी शुक्र ट्रांजिट में, जब भी लगन में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में या फिर नवम भाव में, और उस समय दशा या अंतरदशा भी शुभ ग्रहों की चल रही हो या शुक्र की चल रही हो, तब जातक का लव अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना रहती है। और अगर कहीं उसी वक्त गुरु भी पहले 7वें या नवम भाव से गोचर का गुरु गुजर रहा हो या वहां पे दृष्टि डाले, तो यही रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या यूं कहिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, हमने जाना इन प्रश्नों का सवाल कि क्या मेरी लव मैरिज होगी, क्या मेरा लव अफेयर होगा, मेरी लव मैरिज कब होगी। अब हम जानते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है खास या रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप ये उपाय करिए। एक तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का मंत्र जाप करें, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। दूसरा, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने, और तीसरा, डायमंड ओपल या जरकन पहने। किंतु जेमस्टोन पहनने से पहले ज्योतिष परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, आज हमने अपना टॉपिक करा लव मैरिज के योग, और अगर प्रॉब्लम है तो उनके सॉल्यूशन और टाइमिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।